नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। दोस्तों, एक और दिन और सेम वही स्टोरी रिपीट होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब ठीक है, लाल रंग देखने को आपको मिल रहा है, कोई बहुत बड़ा लाल रंग नहीं है, बट हरा रंग तो नजर नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आज के दिन भी लगभग 30-40 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। और पूरे बाजार को अगर हम लोग यहाँ पर चेक करने जाएं, तो बस बीच में ये वाला जो पीरियड है, यहाँ पर थोड़ा सा बाजार हरे रंग में आते हुए देखने को मिला था। मतलब प्रीवियस क्लोज के ऊपर जाते हुए देखने को आपको मिला था। उसके बाद अगर देखा गया, बस गिरावट ही गिरावट। और जाते आते चलो, अच्छी बात यही थी कि जो बहुत बड़ी गिरावट नजर आ रही थी, बहुत बड़ा डैमेज हम लोगों को जो देखने को मिल रहा था, वो जाते आते डैमेज थोड़ा बहुत कम हो गया। ओवरऑल बड़े लेवल पर अगर हम लोग लार्ज कॉन्टेक्स्ट में अगर स्टोरी की बात कर ले, पोर्टफोलियो बीच बीच में हो सकता है काफी लोगों का नीचे जबरदस्त आया होगा, फिर बाद में थोड़ी सी हमें रिकवरी देखने को मिल गई। उसके बाद हम कह सकते हैं कि डैमेज कम हुआ होगा, या फिर एकदम लिटिल बिट हरे रंग में हम लोगों का पोर्टफोलियो देखने को आपको मिला होगा। ओवरऑल इंडिसेस को भी अगर आप देखोगे, तो बहुत सारे इंडिसेस आपको बॉर्डर पे लाल रंग में देखने को मिलेंगे, या फिर बॉर्डर पे हरे रंग पे देखने को मिलेंगे। एकदम अग्रेसिवली ना तो लाल और ना ही हरा रंग आज के दिन देखने को मिला। आप यहाँ पे देख सकते हो, 100-200 मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात कर लें, हर जगह पे मतलब आप कह सकते हो कि ये जो चीजें दिख रही है ना, पॉइंट में, यस, यही चीजें दर्शा रही थी कि ना तो बाजार बहुत ऊपर जा रहा है और ना ही बाजार ज्यादा नीचे जा रहा है। एक ही रेंज पे यहाँ पे हम लोगों को मार्केट फंसा हुआ देखने को आपको मिल रहा है। सेक्टर वाइज भी सेम वैसे ही परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को रहा है। आज के दिन थोड़ा आईटी स्पेस ने थोड़ा तो अच्छा किया। ओवरऑल अगर हम लार्ज कॉन्टेक्स्ट की बात कर ले, तो कई समय से जो बाजार चल रहा है, पिछले 1-1.25 साल से, वही चीजें हम लोगों को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। और दोस्तों, अगर देखा जाए ना, तो बाजार में बहुत बदलाव भी अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब बदलाव, चेंज, मतलब किस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये है हमारा निफ्टी और उसी के साथ है अमेरिका का डाउ का चार्ट। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट पैटर्न आपको सेम नजर आएगा। अगर मैं 5 साल का भी डेटा आपके सामने रख दूं, ये देखो, एग्जैक्टली तो नहीं चलेंगे, पर आप कर्व्स देख सकते हैं। यहां पे ऊपर तो यहां पे भी ऊपर, नीचे तो ये भी नीचे, ये ऊपर तो ये भी ऊपर। सेव कुछ पैटर्न्स हम लोगों को देखने को मिलते थे। और इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आप लोगों को बताया था, पूरे वीडियोस हो चुके हैं इसके ऊपर, कि विदेशी पैसा हमारे बाजार में बहुत ज्यादा है, और उस विदेशी पैसे में भी सबसे ज्यादा पैसा किसका है? अमेरिकन इन्वेस्टर का। इसीलिए तो अमेरिका में जो भी चीजें होती है, प्लस माइनस होता है, उसका इम्पैक्ट हमारे इधर भी बहुत बड़े मात्रा में देखने को मिल जाता है। पर जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बदलाव मतलब अभी अगर आप देखोगे, अमेरिकन मार्केट कल भी 1% तक भागते हुए देखने को गई है। 5 दिन की अगर बात कर ले, तो आप देख सकते हो 2-2.25% के आसपास रैली कर रहा है। वहीं पे अगर हमारे बाजार की बात करें, ठीक है भाई, इतना ना भागे, थोड़ा सा तो भागे, पूरा उल्टा हमारा मार्केट चलते हुए देखने को मिल गया। लाल रंग में चल रहा है कल के दिन भी, मतलब आज के दिन भी। और अगर पिछले 5 दिन की बात करें, तो आप देख सकते हो हम लोगों को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है दोस्तों? यस, पहले जो चीजें हम लोगों को ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती थी, उसमें अब थोड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। अगर आप ये देखोगे, अमेरिकन मार्केट कैसे एक दिन में ऊपर है और हमारा मार्केट देखो कैसे नीचे है। ये बीच वाला मतलब क्या है? ये 0। उसके नीचे रहेगा तो आप लाल रंग में चल रहे हो, उसके ऊपर मतलब हरे रंग में। और अगर हम पिछले 5 दिन का डेटा देखेंगे, तो आप देख सकते हो कि अमेरिकन मार्केट कैसे लगभग 2% के आसपास, इनफैक्ट उससे भी ऊपर है, और हम यहाँ पे 0 मतलब माइनस में फिलहाल यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बहुत कुछ चीजें अभी हम लोगों को बाजार में बदलती हुई देखने को मिल रही है। और यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है शेयर मार्केट की, कि चीजें बदलती रहती है। आज जो है वो कल नहीं रहेगा, कल जो है वो परसों नहीं रहेगा, और जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम लोगों को चलना यहाँ पे पड़ता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहले कैसे होता था, हम देखते थे, अरे अमेरिकन मार्केट बड़ा, चलो भाई कल के दिन गैप अप ओपनिंग तो तय है। बट अभी के जमाने में, मतलब फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन हम लोगों को बदलती हुई देखने को मिल रही है। और इसके पीछे का रीजन भी हमें पता है, यस, जियोपॉलिटिकल रीजन। पूरा जो गणित अभी चेंज हुआ है ट्रंप के आने के बाद, और ट्रंप का जो रवैया अभी देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स इंडिया, अगर आप एक्शंस देखोगे तो साफ समझ में आपको आ जाएगा, इसमें काफी डिफरेंस नजर आ जाता है। देन
अगर हम लोग बात कर लें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सवाल है, बहुत सारे लोग जो पूछते हैं कि सर तंग आ चुके हैं इन चीजों से, ये बदलाव कब होगा, ये सिचुएशन कब बदलेगी? तो मैं बता दूं, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मार्केट में क्या रहता है, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को फिर धीरे धीरे सॉल्व करो। जो कंट्रोलेबल है उसको सॉल्व कर दो। प्रॉब्लम तो बच्चे बच्चे को पता है कितनी बार, और नहीं पोर्टफोलियो में भी। सो प्रॉब्लम तो हर किसी को यहां पर पता ही है, और इसे जब सॉल्व किया जाएगा तभी जाकर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाजार में कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि प्रॉब्लम तो पता ही है हर किसी को कि किस चीज को लेकर बेयर वाला बाजार लगातार नीचे दबा रहा है। उसमें से एक है ट्रेड डील। हर किसी को पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये मैं बहुत बार यहां पर बता चुका हूं। देन उसी के साथ है ट्रेड डील का ना होना, ये रुपी को नीचे खींच रहा है। रुपी को नीचे खींचना FII को एग्जिट करवा रहा है। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट बनता है तो बोलते हैं ना, एक तीर से तीन निशाने। यस, एक तीर से तीन निशाने सरकार यहां पे खेल सकती है। कैसे? ट्रेड डील वाला मामला सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ट्रेड डील सॉल्व हुआ तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं रुपी को स्टेबिलिटी मिलेगी। ऐसा नहीं कि रुपी 70 का आ जाएगा, नहीं नहीं, वो स्टेबिलिटी मिलेगी। रुपी रुक जाएगा भाई 88, 89, 90 के रेंज में, और रुपी अगर डिप्रिशिएट होना रुका तो FII की लीकेज भी रुक सकती है। इसीलिए ट्रेड डील का होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो हुआ तो एक तीर से तीन निशाने लगते हुए देखने को मिल सकते हैं। काफी लोग सोचेंगे कि ट्रेड डील में उनकी डिमांड क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं, डेयरी फार्म प्रोडक्ट्स में एंटर करना चाहते हैं, वो काफी मुश्किल है। बट क्रूड ऑयल को लेकर अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद हम रशिया का क्रूड धीरे धीरे कम करें। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, GTRI ने भी इंडिया को ये बात बोल दी है कि इंडिया मस्ट एंड रशियन ऑयल ट्रेड, वरना शॉर्ट टर्म फायदा छोड़कर लॉन्ग टर्म में अमेरिकन जैसा गोल्डन मार्केट खो दोगे। और इसके चलते जियोपॉलिटिकल लेवल पे रिश्ते भी खराब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्वाइट पॉसिबल है कि आने वाले समय में इंडिया रशियन ऑयल कम करे। अगर ऐसा हुआ तो एटलीस्ट 25% टैरिफ आ सकता है, बट उसके लिए रशियन ऑयल पूरी तरह कट डाउन करना होगा। ये डिमांड अमेरिका ने रखी है। सो लेट्स सी क्या होता है। और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बजट। इस वक्त का बजट बहुत क्रूशल है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे, उसका एक रीजन टैक्स है। 10% से टैक्स 12.5% हो गया, प्लस करेंसी डिप्रिसिएशन। करेंसी तो स्विच ऑन ऑफ नहीं हो सकती, बट टैक्स सरकार के हाथ में है। सो अगर बाजार में जान लानी है तो बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और सबसे बड़ा इवेंट बजट है। लेस देन 1 मंथ बचा है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो इन सभी सिचुएशंस के बारे में आपको अवेयर रहना चाहिए। बस यही पॉइंट था। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।